हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेदिया क्लासरूम। तो आज हम द्रव्य गुण में कर्म स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में कर्म का इंट्रोडक्शन, कि कर्म की निरुक्ति क्या है, परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या है, डिफरेंट आचार्यों ने कितने कर्म कंसिडर किए हैं और शुरू के 4-5 कर्म हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है कर्म की निरुक्ति। कर्म की निरुक्ति क्या है? क्रियते इति कर्म, मतलब जो भी कुछ किया जाता है, जो भी क्रियाएं होती है हमारी, जो भी चीजें हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म। फिर आता है परिभाषा। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को कर्म कहते हैं। प्रयत्न मतलब प्रयास, कोई भी हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद जो क्रिया हो रही है, जो चेष्टा उत्पन्न हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म। फिर आता है लक्षण। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यद अपेक्षते। तो ये क्या बोल रहे हैं? संयोग और विभाग का जो कारण होता है उसको हम कर्म कहते हैं। कर्म जो है वो द्रव्य के अंदर आश्रित होता है और कर्तव्य से क्रिया, जो कर्तव्य की क्रिया होती है उसको हम कर्म कहते हैं। और कर्म किसी भी अन्य चीज की अपेक्षा नहीं करता, वो सिर्फ क्रिया की अपेक्षा करते हैं। अब आप मुझे ये बोलोगे कि द्रव्य गुण में संयोग विभाग, इसमें हम कैसे रिलेट करें? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने हरीत की कंज्यूम की, तो हरीत की हमारी बॉडी में जा रही है, हमारी इंटेस्टाइन्स में जा रही है, तो हरीत की का कॉम्बिनेशन हो रहा है हमारी इंटेस्टाइन्स के साथ, मतलब हरीत की का संयोग हो रहा है आंत्र के साथ, इंटेस्टाइन्स के साथ। और उसके बाद जो हमारा मल होता है आंत्रों के अंदर, उसको बाहर निकालेंगे, मतलब मल का वियोग हो रहा है। तो हरितकी का संयोग, मल का वियोग, इससे क्या हुआ? विरेचन कर्म हुआ। तो इसको हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। और भी जो भी द्रव्य हम कंज्यूम कर रहे हैं, उनसे दोष वगैरह या मल हमारी बॉडी से निकल रहे हैं, तो संयोग और विभाग उस वे में हम कंसिडर करते हैं। जो एक साथ संयोग और विभाग में कारण हो, द्रव्य में आश्रित हो कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म किसी भी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, केवल क्रिया की अपेक्षा करता है, दैट इज केवल एक्शन की अपेक्षा करता है। उदाहरण वही हरित की, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, आंत्र के साथ संयोग हुआ तो मल का वियोग हुआ, कर्म क्या कहला गया? ये विरेचन। तो अभी हमने निरुक्ति देख ली, परिभाषा देखा और लक्षण। अब आता है स्वरूप। कर्म का स्वरूप क्या है? क्रिया होती है। फिर आते हैं हम भेद पे, कि डिफरेंट आचार्यों ने कितने कर्म कंसिडर किए। सबसे पहले आता है कारिकावली। तो कारिकावली के अनुसार 5 कर्म होते हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये सारी हमारी बॉडी मूवमेंट्स है। हम जैसे अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन बॉडी की, और बॉडी की प्रॉपर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सारे हमारे कर्म माने हैं कारिकावली में 5। उसके बाद आते हैं चरक अनुसार। तो चरक ने एक तो पंचकर्म का वर्णन किया है, एज वी ऑल नो। उसमें क्या क्या आता है? वमन, विरेचन, स्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य। उसके बाद आचार्य चरक ने 6 मुख्य कर्म बताए हैं जो भी एक पर्टिकुलर द्रव्य के अंदर पॉसिबल होते हैं। क्या क्या? लंघन, ब्रूहन, रूक्षण, स्तंभन, स्नेहन और स्वेदन। ये 6 कर्म जो है वो उन्होंने मेंशन किए हैं, जो पर्टिकुलर एक द्रव्य के पॉसिबल होते हैं। उसके बाद आता है अधिष्ठान के अनुसार, कि हमारा जो कर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। उसके बेसिस पे हमारे 3 टाइप के कर्म होते हैं। स्थानिक, जो लोकल हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं। सार्वदेहिक, जो पूरी बॉडी पे एक्शन शो करते हैं। और विशेष कर्म, जो स्पेसिफिक कुछ एक्शंस होते हैं। उसके बाद आता है हमारे आधुनिक मत अनुसार कर्म 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्शन और इनडायरेक्ट एक्शन, दैट इज मुख्य कर्म और हमारे गौण कर्म। उसके बाद आता है कर्म हमारा त्रिदोषवाद और पंच महाभूतवाद पर आधारित होता है। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर्म का, जिसके अंदर हमने निरुक्ति देखी, परिभाषा, लक्षण, उसके बाद स्वरूप और भेद देखी कर्म की। उसके बाद हमारे सिलेबस में 20 कर्म मेंशन किए गए हैं इंडिविजुअली, तो उनको हम एक इंडिविजुअल स्टडी करेंगे उनकी, कि उनमें क्या कर्म है, मतलब क्या उसमें एक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आता है दीपन कर्म। दीपन कर्म, हमें वर्ड से एक आइडिया लग रहा है। दीपन मतलब हमारी जो अग्नि है बॉडी के अंदर, उसमें कुछ मतलब उसको प्रज्वलित कर रहे हैं। कौन सी अग्नि? जठर अग्नि, ऑब्वियसली। तो इसमें क्या आता है? पाचेन न आमम वहनी कृच दीपनम तत्यतम मिशीही। तो ये क्या बोल रहे हैं? पाचेन न आमम, जो आम का पाचन न करे, वहनी कृच्छ, और वहनी जो हमारी जठर अग्नि होती है उसको प्रज्वलित करे।
दीपनम तत्यद, उसको हम दीपनम कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है, मिश्री, जो सौंफ होती है हमारी वो। तो जो द्रव्य आम रस अथवा अन्य रस का पाचन न करे और अग्नि को प्रदीप्त करे, उसे हम क्या बोलते हैं, दीपन द्रव्य बोलते हैं। अग्नि का दीपन वायु के द्वारा होता है। अब हम सबको ये चीज़ पता है कि जब भी हम पहले चूल्हे वगैरह होते थे या बॉनफायर वगैरह के भी जब टाइम होता है तो उसमें हम वायु फूंक मारते हैं ना, उससे आग जलती है। तो हमेशा जब भी हम अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करते हैं, अग्नि को जलाने का काम करते हैं, तो उसमें वायु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए ये जो हमारे दीपन कर्म वाले द्रव्य होते हैं वो वायु प्लस अग्नि होते हैं, मतलब वायु डोमिनेंट होती है। उसके बाद अग्नि, मतलब जब वायु से अग्नि बनती है तो अग्नि की उष्णता से जो वायु है वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा है, प्रारंभ में अग्नि मंद रहने पर वायु दीपन कर्म करता है, जब अग्नि बढ़ जाती है तो उष्णता से वायु की शांति हो जाती है। फिर सेकंड कर्म आता है हमारा पाचन कर्म। पाचन, पचने वाला काम जो हो रहा है, तो पचत्ते आमम न वहनी च कुर्यात तदहि पाचनम। तो ये क्या बोल रहा है, जो आम का पाचन करे लेकिन वहनी को वो ना करे, प्रज्वलित ना करे, दीपन ना करे वहनी का, उसको हम पाचन बोलते हैं। नाग केशर वद विद्यात चित्रो दीपन पाचन। तो इसमें एग्जाम्पल इन्होंने दिया नाग केशर, और चित्रक जो होता है वो हमारा दोनों दीपन और पाचन दोनों काम करता है। तो पाचन कर्म में हमने देखा जो आम का पाचन करता है लेकिन अग्नि को प्रज्वलित नहीं करता है, उसको हम पाचन कर्म बोलते हैं, पाचन द्रव्य होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल नाग केशर, और इसमें चित्रक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जो दीपन और पाचन दोनों करता है। तो जो औषधि अपक्व आहार को, आम रस, दोष धातु व मल को पचाती है और वहनी को प्रदीप्त नहीं करती, उसे पाचन द्रव्य कहते हैं। यथा नागकेशर आमाशयिक स्राव बढ़ाकर आहार का पाचन करते हैं। तो ये गैस्ट्रिक जूसेस को इंक्रीज करते हैं ताकि डाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो अभी हमने दीपन और पाचन दो कर्म देखे। दीपन और पाचन दोनों डाइजेस्टिव रिलेटेड कर्म होते हैं, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या एक मतलब आइडिया हमें लगाना चाहिए कि दीपन है तो ये काम होएगा, पाचन है तो ये काम होगा। तो ये हमें एक डिफरेंस उनका पता होना चाहिए। तो क्या डिफरेंस होता है, दीपन जो है वो अग्नि प्रदीप्त करेगा, पाचन जो है वो पाचन का कार्य करेगा। दीपन जो है जैसे मैंने आपको बताया था वायु प्लस अग्नि डोमिनेंट, वायु प्लस अग्नि महाभूत होता है, और इसमें वायु डोमिनेंट होती है क्योंकि वायु से ही अग्नि जो है उसका दीपन होएगा। लेकिन जो पाचन है उसमें डाइजेशन की क्रिया करनी है, मेटाबॉलिज्म करनी है, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अग्नि चाहिए, तो वो अग्नि प्लस वायु होके अग्नि महाभूत डोमिनेंट होता है। उसके बाद ये अभ्यवहरण शक्ति की वृद्धि करता है। अभ्यवहरण शक्ति का मतलब भूख, जितनी भी हमारी भूख होती है उसको बढ़ाने की शक्ति होती है दीपन की। अग्नि मंद होएगी तो हमें कुछ खाने का मन नहीं करेगा, अग्नि हमारी दीप्त होएगी तो हमें खाने का मन करेगा, तो हमारी भूख, अभ्यवहरण शक्ति को बढ़ाता है दीपन द्रव्य। और पाचन क्या करता है, जरण शक्ति, पचाने की शक्ति को बढ़ाता है। फिर आता है इससे केवल भूख लगती है, इससे आहार का पाचन होता है। इसको हम अग्नि मांद्य में यूज करते हैं, जब हमारी अग्नि मंद हो जाती है, और इसको हम अजीर्ण में, जब हमें भोजन पचता नहीं है तब यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल सौंफ हो गए, घृत हो गए, और पाचन का एग्जाम्पल हो गया नागकेशर। उसके बाद थर्ड कर्म आता है हमारा संशोधन कर्म। संशोधन कर्म में क्या आता है, स्थानाद बहिर्नयेद ऊर्ध्वम अध्यश्च मल संचयम देह संशोधनम तत् स्यात् देवदाली फलम यथा। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारी बॉडी में जितना भी संचित मल होता है, जितना भी संचित हमारे दोष होते हैं, तो उनको जो ऊर्ध्व, दैट इज अपवर्ड और अधो, डाउनवर्ड, जितने भी हमारी दोष है उनको निकालता है बॉडी से, उन द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, संशोधन द्रव्य। शोधन मतलब शुद्धि करा रहा है, बॉडी से बाहर निकाल रहा है, बॉडी को प्योरीफाई कर रहे हैं। देह संशोधनम तत् स्यात् देवदाली फलम यथा। देवदाली फल इसका एग्जाम्पल हो गया। तो जो द्रव्य शरीर में मल संचय को ऊर्ध्व या अधो भाग से निकाले उसे संशोधन कहते हैं। यथा देवदाली फल शोधन या शुद्धि करने वाले द्रव्य होते हैं। अधो भाग से निकाल रहा है, अधो भाग मतलब डाउनवर्ड से निकाल रहा है तो विरेचन हो गया। ऊर्ध्व भाग से निकाल रहा है तो वमन हो गया। विरेचन है तो विरेचन के लिए हमने देखा था, विरेचन मतलब हेवी वाले महाभूत डोमिनेंट होते हैं, पृथ्वी और जल, और वमन में हल्के वाले अग्नि और वायु। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए, विरेचन के लिए आरगवद और द्राक्षा, और ऊर्ध्वभाग वमन के लिए तो मदन फल और सर्पी। उसके बाद एक ये थोड़े
जो भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं संशोधन में, जो भी हमारी टेक्निक्स आती है, उसमें कौन से दोष का निवारण मेन होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे वमन जो होता है ऊर्ध्व भाग, वो हम कफ के लिए कराते हैं। अधोभाग जो विरेचन होता है वो हम पित्त के लिए कराते हैं। बस्ती जो है वो वात के लिए होती है। शिरोविरेचन जो है वो ऊर्ध्व जत्रुकर जितने भी हमारे कफज रोग होते हैं उनके लिए। और रक्त मोक्षण हमारा वात आदि से जो दूषित हमारा रक्त हो जाता है उसके लिए। फिर आता है हमारा संशमन कर्म। संशमन, शमन मतलब पैसिफाई कर रहा है ये बढ़े हुए दोषों को। न शोध्यते न द्वेष्टि समान दोषाः तत् उत्थान समीकरोति विषमाश शमनम तथ्यथा अमृता। तो इसमें एग्जाम्पल है अमृता, दैट इज हमारी गुरुजी। तो ये क्या बोल रहा है, न शोध्यति कि मतलब जो शोधन नहीं कर रहा, न द्वेष्टि जो बढ़िया, द्वेष मतलब विरोध नहीं कर रहा दोषों का। समान दोषाः दोषों को समान कर रहा है, उनकी क्रिया को समीकरा मतलब समीकरोति मतलब उनकी क्रिया को सम कर रहा है। और विषमाश शमनम जो विषम हो गए हैं हमारे दोष धातु आदि उनका शमन कर रहा है। ये सारा काम है संशमन द्रव्यों का। क्या क्या, जो द्रव्य दोषों का शोधन नहीं करते, उनका द्वेष दैट इज विरोध नहीं करते, सम दोषों को बढ़ाते नहीं है और दोषों की क्रिया को सम करते हैं, उन्हें हम शमन कहते हैं। कुपित दोषों की बढ़ी हुई क्रिया को शांत करते हैं। उदाहरण हो गया अमृता, दैट इज गुरुजी। और इसके 7 प्रकार होते हैं कि हम 7 प्रकार से संशमन कर सकते हैं शरीर में। दीपन, पाचन, शुद्ध दैट इज भूखा रह के, तृढ़ प्यासा रह के, व्यायाम करके, आतप, मारुत आतप होता है एक्सेसिव सनलाइट का एक्सपोजर, और मारुत दैट इज एक्सेसिव वायु का एक्सपोजर। इन सब 7 टाइप्स से हम शमन कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ संशमन द्रव्य हमारा गुरुची दैट इज अमृता होता है। वात के लिए तेल, पित्तज के लिए घृत और कफज के लिए मधु। ये हमारे बेस्ट संशमन द्रव्य होते हैं। फिर एक आता है हमारा अनुलोमन कर्म। अनुलोमन में क्या हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो रही है, लैक्सेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब हमारा जो मल है वो इजीली बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कृत्वा पाकम मलानाम यद भित्वा बंधनम अधोनयत। तो ये क्या बोल रहा है, कृत्वा पाकम मलानाम, मल को पका रहा है सबसे पहले ही। यद भित्वा बंधम, जो हमारा मल के बंध है, मल की जो गांठें हैं उनको भित्वा, उनको तोड़ रहा है। तो मल को पका रहा है और मल की जो गांठें बन गई है उनको तोड़ रहा है। अधोनयत, और फिर उनको नीचे लेके आ रहा है। तच अनुलोमनम गेयम यथा प्रोक्त हरित की, और इसका एग्जाम्पल हो गया हरित की। तो जो द्रव्य मल आदि तथा दोषों का पाक करके उनके संघात दैट इज उनके बंध को ढीला करके तोड़ के नीचे अधोभाग से निकाल रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुलोमन कर्म बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया हरित की। इसको हम मृदु विरेचन भी कंसिडर कर सकते हैं। आंत्र में यह अल्प प्रभाव डाल के मल का निष्कासन क्रिया करता है। सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले आंत्र की जो हमारे इंटेस्टाइन्स है उनकी नॉर्मल मूवमेंट को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होएगा, हमारा मल ढीला हो जाएगा। उसके बाद मल ढीला हो जाने के बाद मलाशय की क्रिया पे प्रभाव डाल के उसकी मूवमेंट को इंक्रीज करके मल को बाहर निकालता है। सो आई गेस आज के लिए 5 कर्म इनफ है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं 5 कर्म हमने क्या देखे। दीपन पाचन हमने सबसे पहले देखे। दीपन से अग्नि बढ़ती है हमारी, और पाचन से हमारी दीपन से अग्नि दीप्त होती है, और पाचन से हमारी पचन शक्ति बढ़ती है ना। उसके बाद हमने देखा दीपन से हमें भूख लगती है, पाचन से हमारा फूड का पाक अच्छे से होता है, जरण अच्छे से होता है। उसके बाद संशोधन और संशमन हमने देखा। संशोधन में हमने देखा कि जो संचित दोष होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल रहा है, और संशमन हमने देखा कि जो शोधन नहीं करता, दोष का विरोध नहीं करता, जो दोष सम है उनको सम रखता है, जो दोष बढ़ गए हैं उनकी क्रियाओं को कम करता है। उसके बाद हमने अनुलोमन में देखा कि मल को पका के उनके गांठों को तोड़ के अधोभाग से जो निकालता है उसको हम अनुलोमन कहते हैं, और इसको हम मृदु विरेचन भी बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. Notes are available in the description box. Keep revising and stay tuned for the upcoming lectures. Okay, thank you.